Hello students, welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are well. So today we will be discussing about image formation by spherical mirror. Last time हमने डिस्कस किया, जो लास्ट का टॉपिक था, लास्ट लेक्चर जो था, थर्ड लेक्चर, उसमें हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो एक रे ऑफ लाइट जो है जब इंसिडेंट होती है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, किसी स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो वो किस तरीके से बिहेव करती है। तो अब हम यहां पर डिस्कस क्या करेंगे, वही स्फेरिकल मिरर्स, चाहे वो कनकेव मिरर है चाहे वो कन्वेक्स मिरर है, दोनों के केस पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके की इमेज बनती है। अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो किस तरीके की इमेज बना सकते हैं, उनका नेचर क्या हो सकता है, क्या वो रियल हो सकती है, क्या वो वर्चुअल हो सकती है। उसके बाद बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी इमेज की, मींस इमेज की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, चाहे वो पोजीशन हम मेंशन करें, चाहे हम साइज मेंशन करें, चाहे उसका फिर नेचर मेंशन करें, जो कि मैन इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं, वो किस चीज पर डिपेंड होता है। अब यहां पर मैंने लिखा है, ये आप नोट डाउन करेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जब हम मिरर के सामने रखेंगे, अब वो मिरर कुछ भी हो सकता है, प्लान मिरर भी हो सकता है, स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है। अभी हमारे पास जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होता है स्फेरिकल मिरर के सामने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने हम रखते हैं, उसकी इमेज किस तरीके की बन सकती है, मींस उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो क्या हो सकती है, उसका नेचर क्या हो सकता है, वो डिपेंड होता है। वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। मींस आपने ऑब्जेक्ट जो है उस मिरर के सामने कहां पर रखा है, वो पोजीशन ही हमें डिफाइन करवाएगी, वो पोजीशन ही हमें मेंशन करवाएगी, एक्सप्लेन करवाएगी कि हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर क्वेश्चन दूसरा अराइज ये हो रहा है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, मींस इन फ्रंट ऑफ मिरर, मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने जो है बहुत सारी पोजीशन है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है बहुत सारे पॉइंट से बन रही है, मींस इस पे बहुत सारी पोजीशंस हो सकती हैं। कितनी पोजीशन हो सकती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशंस। क्या इसका मतलब यह है कि हमने हर एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशंस के लिए उस ऑब्जेक्ट की इमेज को डिस्कस करना है? मींस कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशन पर रखने के बाद और हर एक पॉइंट पर, हर एक पोजीशन पर हमने उस ऑब्जेक्ट की इमेज को डिस्कस करना है, उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो क्यों? जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये जो हमारे पास यहां पर मैं वीडियो बना रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट के बेस पर है और हम यहां पर एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और वहां से हम रिजल्ट इन्फर करेंगे। क्या क्या रिजल्ट इन्फर करेंगे वो आप आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि सपोज हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म क्या किया कि हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, इस कनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा। अब जो ही हम यहां से, तो पोल पे नहीं रख सकते हैं, जब हम पोल पे रखेंगे तो हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं होगा कि इमेज क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। अब हम क्या काम कर रहे हैं कि पोल के आगे जा रहे हैं, एक पोजीशन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितनी पोजीशन है? बहुत सारी पोजीशंस है। लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट को इस पोल के सामने, मींस पोल के इस साइड रखा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने इस ऑब्जेक्ट को रखा, बहुत सारी पोजीशन पे रखा, कंटिन्यूअसली इस पे, यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व किया? जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमने ऑब्जर्व किया इस पोल से लेकर आगे जितनी भी पोजीशंस हैं, हमारे पास उन पोजीशन पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, आखिरकार हमारे पास एक पॉइंट आता है। कंटिन्यू देखो, यहां पर रखा, यहां पर कंटिन्यूस से आगे जा रहे हैं, ऐसे यहां पर भी रखा, यहां पर भी इसकी इमेज देखी, उसको इंटरप्रेट किया, उससे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, फिर हमारे पास एक पॉइंट आता है, ठीक है कि नहीं। उस पॉइंट पर इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, इस इमेज की जो हमने ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा, इतनी पोजीशंस पर, ये बहुत सारी पोजीशंस हैं, इन सारी पोजीशन पर जब हमने ऑब्जेक्ट रखा, उसकी इमेज बनी, हमने ये देखा कि उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक जो है, उस इमेज का नेचर जो है, चाहे वो रियल है या हमारे पास वर्चुअल है, तो यहां से लेकर इस पॉइंट P तक, P से लेकर और आगे एक पॉइंट आ रहा है वहां तक, मतलब उस पॉइंट पर नहीं, उस पॉइंट तक, समझ आ रही मेरी बात? तो हमने देखा कि जो जहां पर भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेज जो हमारे पास होगी, उसका नेचर जो होगा वो होगा सेम। क्या होगा? सेम। तो हमने यहां पर क्या देखा कि हमारे पास एक पोजीशन बन रही है, सबसे पहली पोजीशन कि पॉइंट P से मींस पोल से लेकर आगे कहीं पर भी हम रखें, कहां तक रख सकते हैं?
आगे एक पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट तक, उस पॉइंट पे नहीं, उस पॉइंट की जस्ट बियॉन्ड, बिहाइंड, ठीक है कि नहीं, वहां तक जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उस ऑब्जेक्ट की जब इमेज बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी। ठीक है, तो हमने उस पॉइंट को नाम दिया जहां तक ये लिमिट हो रहा है, जहां तक ये ऑब्जेक्ट की इमेज की कैरेक्टरिस्टिक सेम रह रही है, उस पॉइंट को हमने नाम दिया फोकस। क्या दिया नाम? फोकस। तो अब हमने क्या कहा कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोल और फोकस के बीच में, ना ही पोल पे ना ही फोकस पे, पोल और फोकस के बीच में, उस ऑब्जेक्ट की इमेज का नेचर जो होगा वो सेम होगा। साइज ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन नेचर सेम रहेगा। फिर जो ही हम इस ऐप पर पहुंचे, कहां पर? इस फोकस पर पहुंचे, हमने देखा यहां पर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, उसका नेचर डिफरेंट है। हमने दूसरी पोजीशन मेंशन की, हमने कहा इसको फोकस। लेकिन जो हमने फोकस को क्रॉस किया, हमने यहां पर रखा, यहां पर रखा, तो हमने देखा जो फोकस पर, जब हमने फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखा था, उसकी इमेज जो बनी थी, उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक और इसके जस्ट यहां पर जब हमने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनी, उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। इसका मतलब अब फोकस जो है हमारे पास है, एक ही स्पेसिफिक पोजीशन बन रही है। देखो, पोल और फोकस के बीच में बहुत सारी पोजीशन है, इनको नाम दिया हमने बिटवीन फोकस एंड दिस पोल। तो कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है, नहीं, इमेज का नेचर सेम होगा। फोकस पे रखा, इमेज का नेचर डिफरेंट हो रहा है इस पॉइंट पर, लेकिन जो हमने शिफ्ट किया इधर, इमेज का नेचर जो है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, तो इमेज का नेचर चेंज हो रहा है। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि इसके बाद कहीं पर भी हम रखेंगे कंटिन्यूसली, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसकी इमेज बनी जा रही है, लेकिन हर एक पॉइंट पर इसकी इमेज जो बन रही है उसका नेचर सेम है। फिर जाके हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहां पर इमेज का नेचर चेंज हो रहा है। तो हमने क्या बताया? फोकस थर्ड पॉइंट क्या है? फोकस से लेकर आगे एक और पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट को हमने नाम दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दो पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखेंगे, उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है उसका नेचर जो होगा वो सेम होगा थ्रू आउट। हो गया तीसरी पोजीशन। उसके बाद हम पहुंचे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपको याद होगा जब मैंने ये टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी, मैंने कहा था कि यहां पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन। आप देखिए, जैसे पोल और फोकस के बीच में, ये पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, पोल और फोकस के बीच में एक पोजीशन बन रही है। अब इसमें बहुत सारी पोजीशन होगी, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होगी उसके अकॉर्डिंग इमेज सेम होगी। फिर फोकस पे डिफरेंट, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है कि नहीं, होगा सेंटर। लेकिन जो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को, कर्वेचर से आगे गए, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है कि नहीं। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी उसका नेचर डिफरेंट होगा, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली हम जा रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड, ठीक है कि नहीं, समझ आ रही है मेरी बात? सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड हम कंटिन्यू जा रहे हैं, कहां तक? एक फाइनाइट डिस्टेंस तक, एक फाइनाइट डिस्टेंस तक। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जहां तक हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। फाइनाइट डिस्टेंस तक, सपोज 10 किलोमीटर तक गए या 5 मीटर तक गए, ठीक है नहीं, वहां तक हमने मेजर किया, हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो बन रही है उसका नेचर सेम है, ठीक है नहीं। अब कंटिन्यूसली हम जा रहे हैं कहां तक? इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस तक, ठीक है नहीं। तो हम देख रहे हैं कि उस इनफाइनाइट डिस्टेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखेंगे, उस ऑब्जेक्ट का नेचर जो होगा वो सेम होगा। तो हमारे पास फोर्थ पोजीशन क्या बन रही है? हमारे पास फोर्थ, दिस इज थर्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस फोर्थ, दिस विल बी फिफ्थ। फिफ्थ हमारे पास क्या बन रही है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ना ही इंफिनिटी पे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। और हमारे पास लास्ट पॉइंट बन रहा है सिक्स्थ, ठीक है। दिस वाज थर्ड, दिस वाज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ हमारे पास बन रहा है एट इंफिनिटी। कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा, मींस इनफाइनाइट पॉइंट पर होगा, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या। ये था हमारे पास पोजीशन जो है, पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपके पास उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी उसका नेचर क्या होगा, उसकी। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो है या पहला केस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला केस हमारे पास क्या है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। पहला पोजीशन, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट आप रखेंगे, उस केस में हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की जब इमेज बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। अब यहां पर गौर करना है कि जब हमने ऑब्जेक्ट की इमेज को डिस्कस करना है, तो हमें पता है कि इमेज जो हमारे पास होती है वो तब बनती है जब हमारे पास रेज ऑफ लाइट जो है
वो मीट करती हैं। क्या करती हैं? मीट। एक्चुअली मीट करती हैं या वर्चुअली मीट करती हैं, ठीक है, मीट करनी चाहिए। अब मीट करने के लिए हमारे पास कम से कम इस डायग्राम में हमें रिप्रेजेंट करना है कि कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है नहीं? समझ आ रही मेरी बात? अब जो ही हम यहां पर इस ऑब्जेक्ट की रेज ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक डायग्रामेटिकल, ये जो डायग्राम में बना रहा हूं असल में एक्सपेरिमेंट है। जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम यहां पर डिपिक्ट कर रहे हैं एज अ शिमेटिक डायग्राम, ठीक है कि नहीं? तो यहां पर रेज ऑफ लाइट जो होगी वो एमिट होंगी, किससे एमिट होंगी या आएगी? इस ऑब्जेक्ट से। वो मीट करेंगी तो इमेज बनेगी। तो कम से कम हमें 2 रेज लेनी है एक्सप्लेन करने के लिए। यहां पर जब हम रेज लेते हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको हम कहते हैं रे डायग्राम। क्या कहते हैं? रे डायग्राम। एग्जामिनेशन में भी आपको इस तरीके से आता है कि आप बताएंगे हमारे पास विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम आप इलस्ट्रेट करेंगे कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट होगा पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, या कोई भी पोर्शन वो देंगे, तो इमेज जो हमारे पास बनती है वो किस तरीके की बनती है, उसका नेचर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे पहली पोजीशन कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे, उस केस में ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरीके की बनेगी। अब यहां पर जब हम ये डिस्कस करेंगे तो हमारे पास 3 इंफरेंसेस निकलेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी हम इमेज डिस्कस करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 रिजल्ट निकलते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो बन रही है, वो इमेज जो है उसकी पोजीशन क्या है, उसका साइज क्या है, उसके बाद नेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही मेरी बात? अब इसके बेस पर कुछ एमसीक्यूज भी बनेंगे। इसी के बेसिस पर, इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि मिरर कहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। ये अब हम स्टार्ट करेंगे। सपोज हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रखा ए बी। क्या नाम रखा? एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, बड़ा ऑब्जेक्ट है इसके सामने। अब यहां से रे ऑफ लाइट आ जाएगी रूल के अकॉर्डिंग आपको रेज ऑफ लाइट लेनी है। मैं बता रहा हूं कि यहां से रेज ऑफ लाइट आ रही है इस तरीके से, ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, वो इंसिडेंट हो रही है इस पे, ठीक है कि नहीं, इस पॉइंट पर। अब जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से पास होती है? प्रिंसिपल फोकस से। अब ये क्या है? ये रूल है। ये आपको वहां पर जो प्रीवियस लेक्चर मैंने डिस्कस किया है वहां पर आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे, इस पॉइंट पर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, ठीक है, ये रूल के अकॉर्डिंग। दूसरी रे, दो रे कम से कम हमें यहां पर डिस्कस करना है, ठीक है। बाकी आप 100 रेज यहां पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए हमें कम से कम 2 रेज यहां पर डिस्कस करनी है, रिप्रेजेंट करनी है। दूसरी रे ऑफ लाइट सपोज ऐसे इमिट हो रही है और इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल ये पोल पे, ठीक है, पोल पे इंसिडेंट हो रही है। जब पोल पे इंसिडेंट होगी तो एग्जैक्टली सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? इन दोनों रेज को देखिए, ये रूल क्या है, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। यहां से जब रे ऑफ लाइट आ रही है, अच्छा समझना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन होने के बाद, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहां से पास हो रही है? पोल्स, ये फोकस से, क्योंकि ये रूल है। दूसरा रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है कि नहीं, कुछ एंगल बना रही है, जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी उतने ही एंगल से वापस आ जाएगी। दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, वो यहां पर भी होगा। समझ आ रही है मेरी बात? अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज को आप देखिए, रिफ्लेक्टेड रेज क्या करनी चाहिए थी? मीट, तब जाके हमारे पास एक इमेज बनेगी। लेकिन हम देख रहे हैं ना ही तो ये पैरेलल जा रहे हैं, पैरेलल नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल एक्सपेंडेड फॉर्म में जा रहे हैं, ऐसे दूर दूर जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं। मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्टेड ऐसे, एक ऐसे, मतलब दूर भाग रही है। क्या ये आगे जाके कहीं मीट करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। अब हम क्या करेंगे? अगर ये मीट नहीं कर रही है लेकिन हमें पता है कि यहां पर इमेज बनेगी, क्या करेगी? क्या होगी? इमेज बनेगी। तो हम क्या काम करते हैं, यहां जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वेट, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। वेट, इसको रब करते हैं। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है कि नहीं? यहां पर भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे और यहां पर एक कहीं पॉइंट पर ये मीट करेंगी। अब हम यहां पर इमेजिन कर रहे हैं कि ये कहीं जाके मीट कर रही है, क्योंकि इमेज बन रही है। समझ आ रही मेरी बात? अगर आप देखेंगे अपर पॉइंट जो हमारे पास है, ये यहां पर, इसका यहां से जब रेज ऑफ लाइट एंटर हो रही है या इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि ये यहां पर मीट हो रही है। ये हो गया ए, और इस ए का अपर पोर्शन जो है यहां पर बन रहा है, इसका नाम रखेंगे हम ए डैश। इसी तरीके से यहां से जब रे ऑफ लाइट आई, वो
वो यहां पर मीट करेंगी, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे, इसको करेक्ट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है कि नहीं, ये हमारे पास बनी इस ऑब्जेक्ट की इमेज। अच्छा ये समझना, हमारे पास यहां पर रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, हम इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस कहां से करना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट पॉइंट होता है वहां से बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है, मीन जहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस आ रही है। यहां पर मीट कर रही है, यहां पर जहां पर मीट कर रही है वहां पर इनकी इमेज बनेगी, ठीक है कि नहीं। ये हमारे पास अपर पोर्शन है ए, तो इसका अपर पोर्शन यहां पर ए डैश बनेगा, और लोअर पोर्शन हमारे पास जो होगा, ठीक है कि नहीं, वो यहां पर बनेगा, दैट इज बी डैश, ए डैश एंड बी डैश। अब देखो यहां पर हमने क्या क्या देखा। सबसे पहली चीज हमारे पास पोजीशन, इमेज की पोजीशन कहां पर है, आपको बताना है कि हमारे पास जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन क्या है। सिंपल है, आपको दिखाई दे रहा है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बस इतना ही है आपके पास लिखना है, बिहाइंड द मिरर हमारे पास इमेज बन रही है। उसके बाद साइज ऑफ इमेज की अगर हम बात करते हैं, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। क्यों, देखो ऑब्जेक्ट तो छोटा है, समझा रही मेरी बात, देखो इमेज कितनी बड़ी है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है बड़ी बन रही है। देखो यहां पर पॉइंट जो है वो नोट क्या करना है, यहां से हमें ये आइडिया मिल रहा है कि जब हम मिरर, कन्वेयर मिरर के बिल्कुल क्लोज जाएंगे, जितना क्लोज जाएंगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है बड़ी बड़ी बन जाएगी, समझ आ रही मेरी बात, उसका साइज जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमारे पास इमेज जो बन रही है इस केस में वो क्या है, एनलार्ज इमेज। उसके बाद है नेचर। नेचर हम कैसे डिस्कस करते हैं, क्या रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट हो रही है या नहीं। देखो यहां पर एक्चुअली मीट हो रही है, बिल्कुल भी नहीं, समझ आ रही मेरी बात। तो हम कैसे कह सकते हैं, यहां पर नेचर, जो इमेज का नेचर होगा वो क्या हो सकता है, एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, तो हम इमेजिन कर रहे हैं कहीं पर मीट हो रही है। इसका मतलब यह है कि इमेज का नेचर जो होगा वो होगा वर्चुअल, मींस हमारे पास इमेज जो होगी वर्चुअल। अच्छा अगर ये वर्चुअल है तो ये हमारे पास क्या होगी, इरेक्ट। हो गया ये केस कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास केस जो है, नेक्स्ट केस है एट फोकस। जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होगा उसकी ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पर होगा, फोकस पे। देखो इसी तरीके से यहां पर भी रूल के अकॉर्डिंग यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। उसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट लेंगे, इंसिडेंट हो रही है इस पर पोल पे, पोल पर इंसिडेंट होने के बाद ये ऐसे आ रही है। अब अगर इस चीज को देखेंगे ये बिल्कुल पैरेलल जा रही है, रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट बिल्कुल पैरेलल जा रही है। ये कहीं मीट करेंगी, हाँ ये आगे जाके मीट करेंगी एट इंफिनिटी पे, हमें पता है। ये दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं क्या वो कहीं मीट करती हैं, पहले तो ये मीट नहीं करती है, लेकिन कहां पर मीट करती हैं, कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये मीट करती हैं। तो हम कहेंगे कि मीट करेंगी एक्चुअल में ये मीट करेंगी, समझ आ रही है मेरी बात, कहां पर लेकिन मीट करेंगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। अब इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस नहीं करना क्योंकि पैरेलल जा रही है, वो पैरेलल नहीं जा रही थी जो फर्स्ट केस हमने पढ़ा। तो ये कहीं इनफिनाइट डिस्टेंस पर मीट करेंगी जहां पर हमारे पास ये इमेज बनेगी, ठीक है नहीं। यहां पर अब देखो यहां पर जो है ये रेज ऑफ लाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मीट कर रही है, समझ आ रही मेरी बात। इसका मतलब इमेज जो है इस तरीके डाउनवर्ड बनेगी, इस तरीके से अपवर्ड नहीं बनेगी। जब रेज ऑफ लाइट नीचे मीट कर रही है तो अपर साइड थोड़ी बनेगी हमारे पास इमेज, तो इमेज हमारे पास ऐसा डाउनवर्ड बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो यहां से हमें आइडिया ये मिल रहा है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्रिंसिपल फोकस पे होगा, उसकी पोजीशन जो होगी अच्छे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे होगा, आपके पास जो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो हमेशा इंफिनिटी पे बनेगी, एट इंफिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको एमसीक्यू आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंपल, जब आपके पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, जब आपके पास ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। उसके बाद साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, समझ आ रही मेरी बात, बहुत बड़ी इमेज हमारे पास बनेगी। उसके बाद नेचर, क्या हमारे पास यहां पर एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट मीट हो रही है, बिल्कुल इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मीट हो रही है, लेकिन एक्चुअल में इससे हमारे पास यहां पर क्या इमेज बनेगी, रियल। अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया ये केस। उसके बाद हमारे पास है थर्ड केस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा, उस केस में हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या होगी। अब देखो सेम बिल्कुल, यहां से रेज ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, यहां से पास होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल, ये क्या कहते हैं, पोल पे इंसिडेंट हो रही है। पोल पर इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होंगी सेम एंगल से और कहीं मीट करेंगी,
यहां पर, ठीक है नहीं। अब ये जो हमारे पास ये वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन जो था, इसका इमेज यहां पर नीचे बन रहा है, इसका वाला एंटायर इमेज जो होगा वो ऐसे डॉलर बनेगा, ठीक है नहीं। अब अगर हमारे पास ये ए बी था, ठीक है नहीं, ये हमारे पास बनेगा ए डैश बी डैश, बिल्कुल उल्टा। समझ आ रही मेरी बात? तो यहां से हमें क्या आइडिया मिल रहा है? सबसे पहली चीज हमारे पास ये है, हमारे पास जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो होगी वो कहां पर बनेगी? बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पर? बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या ऐसा कह सकते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। इनफाइनाइट डिस्टेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड बनती है। हो गया ये। उसके बाद साइज एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। नेचर, एक्चुअल में रेज मीट हो रही है, बिल्कुल हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनेगी? रियल। अगर रियल है तो इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। समझ आई मेरी बात? अब हमारे पास नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी बहुत, ये पॉइंट भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया कौन? जब हमारे पास प्रिंसिपल फोकस पे होगी, हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे होगा तो इमेज हमेशा इन्फिनिटी में बनेगी। अब हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ऐसे माइंड में होना चाहिए, क्विक माइंड में होना चाहिए, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होगा, अब देखिए यहां पर भी सेम लाइट ऐसे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। इंसिडेंट होने के बाद ये कहां से पास होगी? फोकस से, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है पोल पे। देखो कोई भी केस जो हमने रूल पढ़े 4-5, उसके अकॉर्डिंग आप जैसे आपको मर्जी है वैसे ले सकते हो रेज ऑफ लाइट, ठीक नहीं। आप ऐसे भी ले सकते हो, यहां पहले ही प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी, ऐसे भी आप ले सकते हैं ना। जब ऑलरेडी रेज ऑफ लाइट जो हमारे पास है वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास होने के बाद जब इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से पास होगी? ऐसे। समझ आ रही मेरी बात? अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर मैंने एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं लिया है कि आप देखेंगे जितना मैंने यहां पर कोई एक्यूरेट मेजरमेंट लिया है तो कि रे ऑफ लाइट जो है मीट करेंगी एग्जैक्टली उस पॉइंट पर, लेकिन मुझे समझाना है किस तरीके से रेज ऑफ लाइट जो है यहां पर मीट कर रही है। अब यहां से रे ऑफ लाइट जो आ रही है पोल से, वो ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आ जाएगी, ठीक नहीं। एक्चुअली में यहां पर क्या होता है कि रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट ये जो यहां पर जैसे यहां पर मीट हुई, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया, ये जबरदस्ती मुझे मिलाना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली यहां पर मीट होती है, क्योंकि यहां पर मैंने कोई एक्चुअल मेजरमेंट या एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लिया कि प्रिंसिपल फोकस जो है और पोल के बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो वहां पर एग्जैक्ट मेजरमेंट लेंगे, तो यहां पर मैंने एज ए मैनुअली बनाया है, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर रे ऑफ लाइट जब यहां से इंसिडेंट होने के बाद यहां पर बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल नीचे यहां पर मीट होती है, तो यहां पर क्या होता है कि रे ऑफ लाइट जब मीट होती है तो इसका इमेज जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे, मींस उस पॉइंट पर हमारे पास इमेज बनती है। अगर ये हमारे पास ए और बी था तो ये हमारे पास बनता है ए डैश और बी डैश। समझ आ रही मेरी बात? तो इस तरीके से इस केस में हमारे पास अगर हम देखेंगे कि जब रे ऑफ लाइट जो होती है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उस केस में हमारे पास पोजीशन क्या होती है इमेज की? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। उसके बाद साइज, सेम साइज। देखो इनको पढ़ने का या इनको समझने का फन क्या हमारे पास है, हमें आइडिया लगना चाहिए कि जब हमें इस किस्म की इमेज चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है। जैसे मैं अगर कहूंगा यहां पर सपोज आपको चाहिए इमेज ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो चाहिए वो सेम साइज की चाहिए। क्या चाहिए? सेम साइज की। तो आपको ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से अगर आपको बहुत बड़ी इमेज चाहिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, ठीक है नहीं, तो आपको ऑब्जेक्ट को रखना है प्रिंसिपल फोकस पर। इस तरीके से आपको समझना है। समझ आ रही मेरी बात? अच्छा, नेचर क्या होगा? बिल्कुल हमारे पास यहां पर भी नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ केस। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ केस हमारे पास क्या है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, मींस इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहां पर भी रे ऑफ लाइट हम लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी आपको मर्जी है जैसे भी आप ले सकते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी उसके बाद ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, ठीक है। उसके बाद यहां से अगर हम ऐसा करेंगे फोकस से पास करवाएंगे, देखो ये रे ऑफ लाइट सीधी ही बन रही है, इसलिए हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आ रहा है या एग्जैक्ट ये जो मीट नहीं हो रही है। प्रिंसिपल फोकस से पास होने के बाद ये इंसिडेंट होगी और पैरेलल आ जाएगी, ठीक है नहीं। अब देखो ये रे ऑफ लाइट दो जो है यहां पर मीट कर रही है, मींस कहां पर मीट कर रही है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। समझ आ रही मेरी बात? इसका मतलब यह है कि इस केस में पोजीशन क्या होगी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस।
अच्छा साइज क्या होगा, स्मॉलर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, इस ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी होगी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल केस है। उसके बाद केस हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने फोकस के केस में डिस्कस किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, ऑब्जेक्ट जब हमारे पास कहां पर होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना है, माइंड में रखना है, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा, वहां से जो रेज ऑफ लाइट आएंगी वो हमेशा पैरेलल होंगी, वो हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब यहां से मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले लूंगा, यहां पर मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाऊंगा, मैं जस्ट रेज ऑफ लाइट दिखाऊंगा। ये देखो रेज आ रही है, पैरेलल पैरेलल आ रही है, समझ आ रही मेरी बात। जो मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया, मैंने रेज पैरेलल दिखाई, आपको ये अज्यूम करना है कि ये रेज ऑफ लाइट जो आ रही है एक ऑब्जेक्ट से आ रही है जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। अब जब ये पैरेलल आएंगी तो जो ये इस मिरर के क्लोज आएंगी तो ये पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से। जब ये पैरेलल होंगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से पास होंगी, फोकस से, फोकस से, फोकस से। इसको ने सब रेज कहां पर मीट हो रही है, फोकस पर, तो यहां पर इसकी इमेज बनेगी। अच्छा इमेज कितनी बनेगी, बहुत स्मॉल डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी। अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकस पे था, इमेज कहां पर बनी थी, इन्फिनिटी पे। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पे, इमेज कहां पर बन रही है, फोकस पे, जस्ट रिवर्स। उस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज बहुत बड़ी बन रही थी, इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट की इमेज बहुत छोटी बन रही है। तो सबसे पहले हमारे पास पोजीशन क्या है, एट फोकस। किसका पोजीशन, इमेज का। साइज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। समझ आ रही है मेरी बात। यहां से हम ऐसा भी आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास, मैंने मिरर का एज यूजुअल कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बिल्कुल घर नहीं कर सकते, मेरे पास मुझे देखना होगा मिरर का फोकस कहां पर है। अब क्या काम करना है, उस मिरर को डायरेक्ट करवाना है किसकी ओर, सन की ओर। ठीक है कि नहीं। अब सन हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, सन की ओर डायरेक्ट करवाना है, तो इस सन का इमेज बनेगा कहीं पर, ठीक है नहीं। अब वो इमेज कहां पर, अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पर, ठीक है कि नहीं। तो इसका जो ही इमेज बनेगा आपको पता चलेगा कि इस मिरर का फोकस कहां पर है। समझ आ रही मेरी बात। तो दिस वाज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर मींस इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स मिरर के रिलेटेड और फिर हम स्टार्ट करेंगे मिरर फॉर्मूला।